हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। दोस्तों, मोदी जी ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। मोदी जी ने इस नारे के माध्यम से पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, बेटियों को बीजेपी नेताओं से बचाओ और बेटियों को पढ़ाओ। हम लोगों ने सही से नहीं सुना है कि हम सोचे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जबकि इसका मतलब यही था कि बेटियों को बीजेपी नेताओं से बचाओ और बेटियों को पढ़ाओ। दोस्तों, सबसे पहले जब अंकिता हत्याकांड हुई थी, तो सबसे पहले जिस रात को उस बहन की हत्या हुई थी, हत्या करी गई थी, सबसे पहले वो जो वहाँ की विधायक थी, जो भी है ऋषिकेश की विधायक, जो वो रिसोर्ट जहाँ था, ठीक है, उसने रातों रात क्यों उस रिसोर्ट को तोड़वाया? किसके परमिशन से उसने उस रिसोर्ट को तोड़वाया? ठीक है, और क्यों तोड़वाया? कारण क्या है इसके पीछे? इसके पीछे कारण वही था कि इन्होंने जो अंकिता बहन की जो हत्या करी है, क्योंकि वो रिसोर्ट जो था वो बीजेपी नेताओं का ही था, ठीक है, वहां पर बहुत सारे नेता लोग ठहरने के लिए जाते थे। तो वहां पर जब अंकिता की हत्या हुई और खुलासा हुआ, तो सबसे पहले उन्होंने वहां के विधायक से संपर्क करा। किसने? जो जिसका वो होटल है, जो होटल का मालिक था, वो बीजेपी का वरिष्ठ नेता था, ठीक है, अब तो वो मर गया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो वहाँ की विधायक थे उससे बात करी, पता नहीं कहाँ कहाँ से इन्होंने सेटिंग बिठाई और उस रिसोर्ट को तोड़वाया, रातों रात तोड़वाया। क्यों तोड़वाया? इसलिए तोड़वाया क्योंकि इनको पता था कि अगर यहाँ से कोई डॉक्यूमेंट्स किसके हाथ लग गया तो कल के दिन हम फंस जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर एंट्रियां भी होती हैं, सीसीटीवी कैमरा भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। और सबसे पहली बात तो ये है कि वहाँ के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज कहाँ गई? बताओ। वो तो होटल है, उसी रात की सीसी फुटेज जो है वो क्यों नहीं आपने सोशल मीडिया पे ओपन करा? ठीक है, लोगों के सामने क्यों नहीं उस वीडियो को रखा? उस सीसीटीवी फुटेज को लोगों के सामने क्यों नहीं रखा? इसलिए नहीं रखा है क्योंकि आपको पता है, आपने तो कुकर्म ऐसे कर रखे थे, क्योंकि उसको तो छुपाना पड़ता ना, ठीक है। और उस क्षेत्र की जो विधायक है, लेडीज है, और जो भी है, रेणु बिष्ट है, कौन है? ठीक है, अब आपके पास इतनी परमिशन है कि किसी बेटी की हत्या हुई है और वो बीजेपी के नेता ने करा है और आपने उसका होटल जो भी है उसको तोड़वाया बुलडोजर से, ठीक है, उस पर बुलडोजर चलवा दिया। तो अभी जब आपको पता चल रहा है ये गट्टू फट्टू और कट्टू जो हैं, इन्होंने अंकिता की हत्या करी है, यही वो वीआईपी थे, तो आपने अभी तक उनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? बताओ। नहीं, वहां पर तो आपने बुलडोजर बहुत जल्दी चला दिया, क्योंकि आपको ही पता है, ठीक है विधायक जी, आपको ही पता है कि वो वीआईपी कौन है, उन्होंने किसके परमिशन से रातों रात उस रिसोर्ट को तोड़वाया और क्यों तोड़वाया? क्योंकि कहीं ना कहीं इनका भी उसमें हाथ है, ठीक है। और ये कुल मिलाकर अपने नेताओं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जब आपको पता है कि गट्टू फट्टू कट्टू जितने भी है, ठीक है, सारी चीज ओपन हो रखी है, इनकी ऑडियो भी ओपन हो गई है, सबको पता है कि वो वीआईपी कौन था, तो अभी तक उनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलाया है? ऊपर से वो राक्षस गट्टू जो कह रहा है कि जो लोग मेरे बारे में गलत अफवाह फैला रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, ठीक है, वो गट्टू कह रहा है कि उनके अकाउंट को डिलीट करो। उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखी है, ठीक है, सरकार के लिए, कि जो भी ये गलत अफवाह फैला रहे हैं मेरे बारे में, इनके अकाउंट डिलीट करो, ठीक है। अरे राक्षस, हरामी राक्षस, तूने ऐसे क्यों नहीं बोला है कि अगर तुम्हें भाई मेरे पे शक है तो सीबीआई जांच कराओ? एप्लीकेशन में क्यों नहीं लिखा है कि सीबीआई जांच कराओ? पता है ना भाई, तुझे पता है कि तूने कुकर्म कर रखे हैं, ठीक है। बोल, वीडियो डाल और बोल सीबीआई जांच करो, ठीक है, अगर सच है तो। भाई सच कहाँ से होगा? बीजेपी तो पता नहीं कब से तुम्हें बचा बचा रही है, 2 साल हो गए, कितने साल हो गए बचा रही है तब से, ठीक है। तभी बोलते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, ठीक है। भाई एक बात बताओ,
तुम्हारी बेटियां हैं तुम्हारी, तो तुमने कैसे बोल दिया एक्स्ट्रा सर्विस के लिए? बताओ। जब उस लड़की ने मना कर दिया तो तुमने उसको मार दिया। ठीक है, तुम्हारी बेटी हैं, उनको भी एक्स्ट्रा सर्विस में लगाओ। लगाओ कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं के साथ, बीजेपी के नेताओं के साथ, किसी भी पार्टी के नेताओं के साथ लगाओ, लगाओ उनका एक्स्ट्रा सर्विस में। ठीक है, पता चलेगा उल्लू के पट्टों, राक्षसों, पता चलेगा तुम्हें कि साले बेटियां क्या होती है। बेटा गट्टू तू तो गया अब। तेरे को जो बर्थडे की माला पहना रहे थे ना, बस समझ ले तेरा अंतिम संस्कार है। 2026 में बोल रहे थे ना दुनिया खत्म है, ये दुनिया खत्म नहीं, बीजेपी उत्तराखंड से खत्म है। ठीक है, अगर तुझे फांसी न चढ़ाया तो, अगर तुझे फांसी नहीं चढ़ाया बीजेपी वालों ने और बीजेपी सरकार ने और यहाँ के कानून ने, तो समझ ले उत्तराखंड से 2026 में जो बोला था ना कि दुनिया खत्म होगी, लेकिन बीजेपी खत्म होगी 2026 में। ठीक है, याद रखना। ठीक है, सबूत मिटाने के लिए तुमने बुलडोजर चलवाया, और उसी कमरे पे, उसी रूम पे क्यों चलवाया? बताओ, जिसमें वो हरामी वीआईपी था। अगर इस अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच नहीं होगी ना, तो समझ लेना इसमें बड़े बड़े नेताओं का हाथ है, जिनको डर लग रहा है कि अगर सीबीआई जांच हो गई, अगर ये गट्टू फट्टू पकड़े गए, ठीक है, तो ये गट्टू फट्टू कहीं हमारा नाम ही ना ले ले, क्योंकि भाई उनका तो साफ, वो तो गए अब। ठीक है, क्योंकि उनके जो दिन थे ना 2025 तक ही थे, अब उसके बाद गए अब। ठीक है, जब अगर उनको जब वो बर्बाद होंगे ना, जेल में जाएंगे और फांसी लगेगी ना जब, तो भाई कोई नहीं बचेगा फिर। यही डर तो बीजेपी को है कि कहीं हमारे और बड़े बड़े नेताओं का नाम ना ले ले। ठीक है, यही डर है, इसीलिए तो बचा रहे हैं उसको। क्यों बचा रहे हैं? तो कोई नहीं भाई, कितना बचाओगे, बचा लो, बचाओ। ठीक है, या तो तुम ही रहोगे या तुम्हारी पार्टी रहेगी उत्तराखंड से। ठीक है, बचाओ जितना बचा सकते हो।